नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स पार्ट 1 का एक्सरसाइज 16.1 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 16.1 पढ़ेंगे जिसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखा एवं अभिलंब। इसमें आपको स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण निकालना होता है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ऐसे चैप्टर के प्रत्येक प्रश्नों को एक एक करके मैं बता दूंगा और उसमें ये भी बताऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, ताकि आप इंपॉर्टेंट प्रश्न को चिन्हित कर सकें जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस चैप्टर को शुरू करने के पहले मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला आप याद रखें कुछ बातें, जो dy/dx आप निकालते हैं तो आप जानते ही होंगे इसको क्या क्या कहते हैं, ये जान लीजिए। तो सबसे पहला इसका नाम होता है y का x के सापेक्ष अवकलन। सबसे पहला हो गया, इसको ये बोलेंगे। दूसरा है, इसको हम बोलते हैं टेन थीटा, dy/dx को ही बोलेंगे टेन थीटा, प्लस इसको एम बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं, एम अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो इसको बोलिए ढाल। इसी का नाम है, dy/dx का नाम है ढाल नाम है। इसी का नाम है स्लोप। स्लोप हो गया। इसका नाम ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट हो गया, ढाल हो गया, स्लोप हो गया, ग्रेडियंट हो गया। इसी को झुकाव कहा जाता है, झुकाव, ठीक है। इत्यादि इसका बहुत सारा नाम है, सब आप याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या हमने बताया, इसको y का x के साथ अवकलन करेंगे कहेंगे, या टेन थीटा कहेंगे, एम कहेंगे, ढाल कहेंगे, स्लोप कहेंगे, ग्रेडियंट कहेंगे, या झुकाव कहेंगे। किसको? सिर्फ dy/dx को। या एक और बोलते हैं स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल। तो पहला ये बात आप याद रखेंगे। दूसरा आप याद रखेंगे, एक देता है स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण तो याद रखेंगे y - y1 = m x - x1। इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद जो मुख्य फॉर्मूला है उसको थोड़ा देख लीजिए। तीसरा है, यदि दो रेखाओं का ढाल m1 एवं m2 हो तो उनके बीच का कोण, बीच का कोण थीटा के लिए टेन थीटा बड़ा होता है m1 - m2 बटा 1 + m1 × m2। आप इसको याद कर लेंगे। तो इतना फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। एक और अभिलंब के समीकरण की आवश्यकता पड़ता है। अभिलंब का समीकरण तो होता है y - y1 = -1/m x - x1, जहाँ x1 x2 क्या हो गया, दिया गया पॉइंट है। पांचवा होता है, दो रेखाएं समानांतर होगी यदि m1 = m2, ठीक है। छठा देख लेते हैं, दो रेखाएं लंबवत होगी यदि m1 × m2 = -1। तो आप इतना फॉर्मूला को याद रखेंगे तो इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को आप बना पाएंगे, ठीक है। चलिए, और अगर सूत्र की जरूरत पड़ती है मध्य में तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं और देख लेते हैं
एक एक करके सभी सवालों को। तो एक्सरसाइज का नाम हो गया 16.1, ठीक है। एक्सरसाइज हो गया 16.1। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है x/2 पर वक्र y बराबर x³ माइनस x का ढाल बताएं। तो यहाँ वक्र कर्व दिया हुआ है, इसको कर्व बोलिए। कर्व दिया है y बराबर x³ माइनस x, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, सो dy/dx। तो x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 3x² और x का क्या हो जाएगा 1। यहाँ दिया गया 8x इक्वल टू कितना 2 दिया, तो x का स्थान 2 रखेंगे, dy/dx इक्वल टू, तो यहाँ 2 रखिएगा तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 दूना 4, 4 3 12 में से क्या बचेगा 11। तो यही 11 जो आया ढाल हो गया। तो आप यहाँ लिखिए ढाल या स्लोप कहेगा, सो ढाल एम बराबर कितना आ गया 11, ये आपका आंसर हुआ। काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है वो कह रहा है x/4 पर वक्र y बराबर 3x² माइनस 4x के स्पर्श रेखा का ढाल निकाले। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, फिर भी मैं बना देता हूं ताकि आप रिवीजन कर लेंगे। यहाँ दिया है कर्व y इज इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, सो dy/dx इज इक्वल टू, तो 3x⁴ का हो जाएगा, 4 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 हो गया, x का वर्ग क्या हो गया 3 माइनस 4 इंटू 1 कितना आएगा 12x³ माइनस 4 आ गया। ये पॉइंट दिया गया है, मैं इसको इधर लिखता हूँ, ठीक है, कुछ पेज की बचत हो जाएगी। आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लाइन से लिखेंगे। 8x इक्वल टू क्या दिया गया है 4 दिया गया, ठीक है। सो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा, x के स्थान पर यहाँ 4 रखेंगे तो 12 इंटू 4x³ माइनस 4, तो मल्टीप्लाई कीजिए 4 को 3 बार, 4 में 4 से गुना करेंगे 16, 16 में 4 से 64 और 64 में 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 64 मल्टीपल 12 और फिर 4 घटा लीजिए, ठीक है। चलिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 64 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो हो गया 8, 14 12 हो गया 64 हो गया, ठीक है। तो आ जाएगा कितना 8 6 और ये हो गया 778 आएगा, 768 है ना, 4 सब्सट्रैक्ट होगा तो 764 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू हो गया आपका m का वैल्यू हो गया, यही आपका ढाल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1/10 पर वक्र y बराबर x-1/x-2 की स्पर्श रेखा का ढाल निकाले। वैसे ही करना है, पहले डिफरेंशिएट कीजिए, कर्व दिया गया है y इज इक्वल टू x-1/x-2 और कहना कीजिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, सो dy/dx इक्वल टू ई वाई भी फॉर्मूला लागू होगा, dy/dx इंटू भी माइनस ई इंटू dv/dx। बटा वी स्क्वायर होता है और x का डिफरेंस क्या होता है 1 होता है, 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, फिर x-2 अपने स्थान पर रहेगा, माइनस x-1 कर दिए, x का 1 हो गया और 2 का 0 हो जाएगा, बटा x-2 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x-2 जानते रहेगा, माइनस x-1 तो माइनस प्लस लगे हैं तो हो गया x-2 का क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो देखिए x और x से कट जाएगा और 2 में से 1 घट गया तो क्या बचा -1 बटा x-2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ x का वैल्यू दिया गया है 10, तो लिखिए 8x इक्वल टू 10, 10 पर dy/dx जब निकालेंगे तो जहाँ x वहाँ 10 रखिएगा, तो -1/10 -2 का होल स्क्वायर, तो -1 क्या 8 64 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, यह स्लोप हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है वक्र y बराबर x³ - 3x + 2 के उस बिंदु पर स्पर्शरेखा की ढाल निकाले
जिसका x नियामक 3 है, यानी x का वैल्यू 3 दिया गया है, तो ये दिया है कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2। डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 0, इन 3x स्क्वायर में क्या हो गया 3 हो गया। यहाँ दिया गया 8x इक्वल टू 3, 8x इक्वल टू 3, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स, तो जहाँ x वहाँ 3 रखेंगे, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3, 3 3 9 9 3 27, 27 में 3 क्या हो गया 24, ये हो गया आपका आंसर। 27 3 घट गया 24 हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। चलिए पन्ना पलटते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है वक्र y बराबर इतना कि उस बिंदु पर परस्पर ढाल निकाले जहां x नियामक 2 है। सेम वैसे ही दिया है, यहाँ दिया है कर्व y बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1 कीजिए डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यू का 3 नीचे आता है घट जाएगा पावर में से, माइनस 1 प्लस 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 1 आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 1, और x का वैल्यू क्या दिया है 0, 8x इक्वल टू नहीं 2 दिया है 2, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ 2 रखेंगे, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 ने 4 थी 12 माइनस 1 कितना आएगा 11, ये हो गया आपका आंसर, ढाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है साबित करें कि वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 के बिंदु 2 0 और 3 0 परस्पर से परस्पर लंब है, तो दोनों पर ढाल निकालेंगे। यहाँ कर्व जो दिया उसको लिखिए, y बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5 इंटू 1 प्लस 0, कितना आ गया 2x माइनस 5। अब 2 पॉइंट दिया गया है, दोनों पॉइंट पे क्या करेंगे, इसका ढाल निकालेंगे पहले। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बनाता हूँ, 8.20 20 पर निकालेंगे, m1 इसको मान लीजिए 20 पर निकालेंगे ढाल, m1 इसको मान लेते हैं। तो यहाँ x का क्या रखेंगे 2, y तो है नहीं, तो 2 इंटू 2 माइनस 5, तो कितना आ गया 4 माइनस 5 कितना आ गया माइनस 1 आ गया। फिर इधर लिख लेते हैं 8 पॉइंट दिया गया कितना 30 दिया है, तो इसको m2 मान लीजिए, यही मान रखना है x का स्थान पर 3, या x का वैल्यू 3 रखेंगे, तो 2 इंटू 3 माइनस 5 कितना आएगा 1। अब यहाँ लंब सिद्ध करना है, तो यहाँ लिखिएगा हियर m1 मल्टीपुल m2 बराबर, तो 1 इंटू माइनस 1 कितना आ गया माइनस 1। जब m1 गुना m2 हो तो रेखाएं क्या होती है लंब होती है, तो सो क्या दिया है रेखाएं लंब सिद्ध करनी है, तो सो लाइन्स आर या टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, यही सिद्ध करना है कि रेखाएं स्पर्श रेखाएं लंबवत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दिखाएं कि निम्नलिखित वक्र के उन बिंदुओं पर जहां x बराबर 2 x बराबर माइनस 2 है और स्पर्श रेखाएं समानांतर है, तो यहाँ m1 m2 निकालेंगे, दोनों बराबर आएगा तो समानांतर होगा, तो कर्व लिखिए y बराबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है 2x क्यू माइनस 3, अवकलन करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 6x 3 नीचे आएगा तो 6x स्क्वायर माइनस 0 हो गया, कितना आ गया 6x स्क्वायर। अब देखिए हम इसको इधर लिख देते हैं, पॉइंट दिया गया है 8.x इक्वल टू 2, तो 2 पर यहाँ क्या करेंगे m1 मान लेंगे, m1 बराबर यहाँ 2 रखेंगे, 6 इंटू 2 कितना आ गया 12, ठीक है 12 आ गया।
फिर दिया है पॉइंट, नहीं है स्क्वायर है ना सर, तो क्या 2 4 4 छक 24 हो गया, यहाँ 24 आ गया। अगेन दिया है 8.x इक्वल टू -2 दिया है, इसलिए इसको m2 मान लीजिए। तो 6 इंटू -2 का स्क्वायर -2 नहीं, -2 नहीं, 0 है, यहाँ 0 है, तो भी 24 आया, दोनों 4 4 छक 24 आएगा। ठीक है, तो दोनों बराबर है, आप लिखिएगा हेयर m1 इज इक्वल टू m2, सो टेंजेंट्स आर पैरेलल। समानांतर ही सिद्ध करना था, जब बराबर होता है पैरेलल होता है। सो द टेंजेंट आर पैरेलल, पैरेलल प्रूफ, और तो रेखाएं क्या है, समानांतर है, तो इस तरह समानांतर सिद्ध हो जाएगा। ऐसे ही 2 बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 का तो x बराबर इतना, y बराबर दिया गया है इतना, थीटा बराबर π/2 पर अभिलंब का ढाल निकालना है। आपको अभिलंब का ढाल निकालना है, तो पहले सबसे पहला काम है आपको कि आप क्या कीजिए, dy/dx निकालिए। ऐसे जब भी क्वेश्चन होंगे तो dy/dx निकालेंगे। तो पहले जो दिया गया है उसको लिखिए, गिवन x इक्वल टू 1 - a sin थीटा इक्वेशन 1 एंड y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा इक्वेशन 2, 2 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ आप क्या करेंगे, थीटा का मान दिया गया है, उसको लास्ट में रख लेंगे। डिफरेंशिएट कीजिए इक्वेशन 1 को, फ्रॉम इक्वेशन 1 डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x नहीं थीटा है तो थीटा करेंगे, थीटा। सो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, तो 1 का डिफरेंस 0 हो जाएगा, a और साइन का क्या हो जाएगा, cos थीटा, तो कितना आ गया, a cos थीटा आ गया। अगेन लिखिए, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, 2 को थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो b अपने स्थान पर रहेगा, और cos स्क्वायर क्या होगा, 2 cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा, b अपने स्थान पर रहा, इंटू माइनस साइन थीटा हो गया। ठीक है, जैसे देखिए b अपने स्थान पर, 2 नीचे आएगा ना, तो 2 cos स्क्वायर है तो cos क्या हो जाएगा, 2 cos क्या हो गया, इंटू cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए और इसको मान लीजिए इक्वेशन 4, और 4 में 3 से भाग दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई 3, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 क्या है, 2b cos थीटा इंटू क्या है, माइनस साइन थीटा है, और 3 में आया है माइनस a cos थीटा, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, देखिए माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो पहले लिख लीजिए 2b साइन थीटा बटा हो गया माइनस a, माइनस कैंसिल करेंगे। हियर थीटा इक्वल टू π/2, थीटा का मान दिया गया π/2, तो यहाँ थीटा का मान क्या रखेंगे, π/2। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2b साइन π/2 इंटू a, तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1/a, तो 2b बाई क्या आ गया, a, तो यही हो गया आपका, ये हो गया आपका स्पर्श रेखा का ढाल। तो ये लिखिएगा, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट m मान लीजिए, m इक्वल टू 2b/a आ गया। तो नॉर्मल माने क्या, अभिलंब होता है, टेंजेंट माने स्पर्श रेखा होता है, इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 बटा m होता है, याद रखिएगा। ठीक है, -1/m, तो -1/m का मान क्या है, 2b/a आया है, उलट जाएगा तो कितना आया, -a बटा 2b, ये हो गया नॉर्मल की स्लोप, तो -a/2b हो गया। तो सिंपल सा है, पेज पलटते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, 9 कहता है x का मान दिया है, y का मान दिया है, और अभिलंब का ढाल निकालें। सेम वैसे ही अभिलंब नॉर्मल की ढाल बतानी है, सेम वैसे ही बनाना है। आप इसे बना सकते हैं, इसे हम छोड़ देते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। आप 9 बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो बोलिएगा, 10 9 बनाते हैं। कहते निम्नलिखित वक्र पर बिंदु को निकालें। आपको बिंदु निकालना है जिस पर स्पर्श रेखा सरलरेखा इतना के समानांतर है। तो देखिए यहाँ
10 का 1 नंबर मैं बता रहा हूँ, 2i बराबर, यह कर्व दिया गया है 2i बराबर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 2 अपने स्थान पर, y का dy बाई डी एक्स हो गया, 3 का 0 और x स्क्वायर क्या हो जाएगा ऊपर 2x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कीजिए तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया माइनस x आ गया। अगेन दिया गया है रेखा, अगेन लाइन दिया गया x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 1 हो जाएगा, y का क्या हो गया डी बाई देख से कितना आ गया -1, यहाँ तो 0 आएगा, एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा हमको, ज़्यादा शॉर्ट नहीं। डी बाई डी एक्स का मन क्या आएगा -1 ही आएगा, 1 उस साइड चला जाएगा। तो देखिए यहाँ डी बाई डी एक्स का मन x -x आया था, यहाँ क्या है -1, और यहाँ दिया है रेखाएं क्या है, स्पर्श का सरल रेखा इतना के समानांतर है, तो समानांतर है दोनों डी बाई डी एक्स क्या होगा बराबर होगा। यहाँ लिखिएगा चूंकि स्पर्श का पैरेलल है, चूंकि टेंजेंट्स आर पैरेलल शो, दोनों इक्वल कर देंगे, -x इक्वल टू -1, इसलिए x का वैल्यू क्या आ गया 1 आएगा। अब आपको पॉइंट निकालना है, तो जो क्वेश्चन था उसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा और x का स्थान पर 1 रखिएगा, यानी समीकरण 1 में x का मान 1 रखिएगा। तो यहाँ लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो y का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 2i बराबर, तो कितना आएगा आपका 2i बराबर आ जाएगा 2, इसलिए y का वैल्यू कितना आ गया 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ गया। सो पॉइंट कितना आ गया, x का मान 1, y का मान 1, तो 1 1 आपका आंसर हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसा ही 10 का 11 का सब आपको बनाना है। तो आज आप इतना ही रहने दीजिए, आप अपने से 11 तक कंप्लीट कीजिए, कल 11 के बाद के प्रश्न को बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।